न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश भर के साथ आज रेवाड़ी के बावल में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। बावल के राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा काफी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि सुभाष चंद्र बोस आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में देश की आजादी के लिए अमूल्य योगदान दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए युवाओं को चाहिए कि नेताजी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेते हुए देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे, ताकि देश और अधिक प्रगति कर सके। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सहकारिता मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों में भर्तियों में भारी घोटाले होते रहने की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि अब भर्ती मामले में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है और गलत कार्य करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। भर्ती रद्द होने के चलते युवाओं की आयु सीमा निकलने के सवाल पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे। ऐसे युवाओं को आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। वहीं रेवाड़ी जिला के माजरा गांव में प्रस्तावित एम्स निर्माण को लेकर सहकारिता मंत्री ने कहा कि कई लोगों की हिस्सेदारी के चलते हिस्सेदार नहीं मिल रहे थे। अब भूमि की राशि का मूल्यांकन कर सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहीं 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त विकास कार्य कराए हैं और उसी विकास के नाम पर भाजपा जनता से वोट मांगेगी। उन्होंने 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। जेजेपी में इनेलो के विलय के सवाल पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि जेजेपी घर की पार्टी है, फिर भी राजनीति में सब कुछ संभव है। वैसे इनेलो के जजपा में विलय हो जाने से भाजपा को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वहीं बीते दिन सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा दिए गए किसानों की आय दुगनी के मामले में देरी के सवाल पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों की भलाई के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125वीं जयंती पर मैं उनको नमन करता हूं और पूरे देशवासियों को भी इस बात की बधाई देता हूं। और आज जो 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरा देश मना रहा है और जिस तरह से आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने निर्माण किया और उस समय जब वो पैदा हुए देश आज़ादी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उन्होंने अपना जवानी के टाइम में जो ICS पास करने के बाद भी उन्होंने देश हित को सर्वोपरि मानते हुए ICS की नौकरी छोड़कर उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। और इस देश के लाखों लोगों ने जो हमारे फौज के जो शहीद हुए या लड़ाई के अंदर जो उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, आज हम उनको याद कर रहे हैं। पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए जो आज पूरे देश के अंदर आज़ादी का महोत्सव जो मनाया जा रहा है कि जो हिस्सेदारी है उसमें कई लोगों की हिस्सेदारी के लोग हैं वो मिल नहीं रहे और सरकार की तरफ से कहीं कुछ भी मतलब डिले नहीं है। और एक लोगों की तरफ से एक बात आई थी कि हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे किसी के ट्यूबवेल हैं और किसी के मकान हैं, उनका भी मुआवजा हमें मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो वो बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको यस कर दिया है। और डिप्टी कमिश्नर को हमने कहा था कि आप ड्रोन से सर्वे करवा के और इसको असेस करो कि इसका कितना अमाउंट है, और वो अमाउंट भी असेस करके सरकार के पास भेज दिया गया और वो जल्दी ही वो अमाउंट भी लोगों को दे दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के अंदर जो आदमी है अगर कोई गलत काम करता है तो सरकार उस पर चेक करती है और उसमें अगर कहीं भी खामी आती है तो सरकार उस पर एक्शन लेती है, उसको चाहे भर्ती को रद्द करना पड़े चाहे कुछ भी करना चाहिए। तो सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहती है और इसमें कहीं दिक्कत आई है तो उसकी शिकायत को देखते हुए रद्द करनी पड़ती है। पक्ष क्या है कि पहले तो चलता था लेकिन इस सरकार में तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। अगर कहीं गलती पकड़ी जाती है तो उस गलती को सुधारा जाता है, ऐसा नहीं कि उसको दबाया नहीं जाता। पहले वाली सरकारों में दबाया जाता था। ये तो हाँ ठीक है आपकी बात है कि जिन बच्चों की एज निकल जाए उनको नुकसान तो होगा और इस पे तो एक सरकार की तरफ से बैठकर ही माननीय मुख्यमंत्री जी
कोई निर्णय लेंगे उनका भविष्य को देखते हुए क्या उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी, तो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, पिछले 5 साल में 7 साल के अंदर जो विकास कार्य इस सरकार के अंदर हुए हैं, इससे पहले कभी भी इस तरह के कार्य नहीं हुए। तो जो हमारा पार्टी का एक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा है, और विकास के ऊपर हम लोगों से वोट मांगेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो विकास कार्य देखते हुए पूरे 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो इसमें तो उनकी घर की पार्टी है भाई, उन्होंने कहा है, और दुष्यंत ने उसको मोहर भी लगाई है, डिप्टी सीएम साहब ने मोहर भी लगाई है उस पर कि भाई हो सकता है। तो राजनीति में सब कुछ संभव है, और अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से उड़ाओ इंद्र जी। तो ये जो कह रहे हैं ना कि भाई दुगना, अभी सरकार आपको देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सुविधाएँ दे रही है, और दूसरी जैसे आपका खाद बीज पे सब्सिडी देती है, और सरकार का जो एक विज़न है कि जो खर्च है वो किसान का खर्च कम हो, और जो एमएसपी के रेट हर साल आप देख ही रहे हर फसल के बढ़ रहे हैं, तो यही तरीका है दोगुनी करने का, आय दोगुनी करने का, और कोई तरीका थोड़ी ना। तो ये सरकार कर रही है किसानों के बेनिफिट के लिए जो भी कार्य मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नववर्ष की 26 जनवरी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, समृद्धशाली हो। और जिस तरह से हमारा प्रदेश कोविड की वजह से पिछले 2 साल से प्रगति नहीं कर पाया, थोड़ा ढीला विकास हुआ है, और वो विकास अच्छी तरह चले। और ये जो हमारा कोविड-19 की वजह से 2 साल खराब हो गए, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कोविड की जो महामारी पूरे विश्व में चल रही है, हमारे हरियाणा प्रदेश में और देश के अंदर भी ना आए, तो हमारा विकास भी अच्छा होगा, और हमारा जो हमारी इकोनॉमी है वो भी अच्छी चलेगी।